अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है कि जब आप कुछ नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट में अरेंज करके और उन्हें फिर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज़ कर दें तो ये कहलाता है मैट्रिक्स। ख़ास अरेंजमेंट से मुराद ये कि कुछ नंबर्स को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो नंबर्स हैं जिसको मैंने कॉलम में अरेंज कर दिया और यहाँ पर कोई और दो नंबर लिख दिए, इस तरह इसको भी कॉलम में अरेंज किया। यहाँ अगर यूँ इसको देखें तो ये कॉलम्स हैं और अगर इन नंबर्स को यूँ देखा जाए तो ये रोज़ हैं। यानी नंबर्स की एक ख़ास अरेंजमेंट मतलब रोज़ और कॉलम में ऐसी अरेंजमेंट और फिर बाद में उनको हम क्लोज़ कर दें स्क्वायर ब्रैकेट से, दिस इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप नाम देंगे वो कैपिटल लेटर से देंगे, यानी ABC के लेटर्स हम इसके लिए यूज़ करेंगे और वो कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब मैंने बात की कि मैट्रिक्स के अंदर एक हम ख़ास अरेंजमेंट से नंबर्स अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम। तो जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, ये इसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम नंबर्स इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, या इसकी एंट्रीज भी कहते हैं इनको, कि ये जो 3, 4, 2 और 2 है ये इस कॉलम मैट्रिक्स सी की जो है ये एंट्रीज़ हैं या इस मैट्रिक्स सी के ये एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब एक और चीज़ आ जाती है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हम कैसे मालूम करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बराबर होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स ए की बात करूँ और इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम मीन्स पहले मैं इसकी रोज़ की तादाद देखूँगी, फिर मैं इसके कॉलम की तादाद देखूँगी। तो इसमें अगर देखें तो कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम है। तो इसको हम कहेंगे 2/2 मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर है 2/2। अगर इस मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 हैं और कॉलम कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो इस मैट्रिक्स के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर अगर मैट्रिक्स सी की बात करें तो मैट्रिक्स सी में 1, 2, 3, पहले हम देखेंगे इसके नंबर ऑफ़ रोज़। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं इसमें, 3, 1, 2 एंड 3 बाय, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये 3/3 का कॉलम है। ठीक है, अब इसी को देखते हुए ये जो आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसको देखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाते हैं बुक की, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको यही देखना है कि इन तमाम मैट्रिक्स के आपने ऑर्डर लिखने हैं। तो वो इसी तरह आप लिखेंगे। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसमें 1, 2 एंड 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/1। ठीक है, ये सारे इसी तरह हो जाएंगे। अगर मैं एफ़ मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो ज़रा हम देख लेते हैं कि कोई से दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। कोई से भी दो मैट्रिक्स तब आपस में इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो, जब उनमें मौजूद एलिमेंट की तादाद और एलिमेंट्स भी सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ 3 है तो कोई और ऐसा मैट्रिक्स यहाँ मौजूद हो जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री हो और वो 3 ही हो। तो अगर हम इन तमाम मैट्रिक्स को चेक करें तो ज़रा सी मैट्रिक्स पे आ जाएं। ये एक्चुअली क्या है, एक ही एलिमेंट है जिसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट या स्प्लिट करके लिखा हुआ है। 5 - 2 करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल है। अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसमें एक रो है। अब हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो मौजूद हो और उसमें फर्स्ट एंट्री 3 होनी चाहिए और सेकंड वाली एंट्री 5 होनी चाहिए।
तो अगर इसको देखें सेम रो है लेकिन एंट्रीज़ आगे पीछे है तो 5 और 3 ही, लेकिन यहाँ पर 3 की बजाय 5 है। तो मैंने आपसे ये कहा कि पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर फर्स्ट एंट्री 3 है तो यहाँ भी फर्स्ट एंट्री 3 ही होनी चाहिए। तो अगर इसको और मैट्रिक्स आई को आप देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट एंट्री 3, यहाँ भी 3, सेकेंड एंट्री 5 और यहाँ पर जो सेकेंड एंट्री है उसको एक्चुअली स्प्लिट करके लिखा हुआ है, लेकिन जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 + 2 तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इस तरह से ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हुए। इसी तरह बाकी तमाम मैट्रिक्स को भी हम देख लेंगे और आसानी से हम ये जान पाएंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। इसके अलावा इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके पास हो, आपको समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।